फर्जीवाड़े की ऐसी कहानी ना अब तक आपने कभी देखी होगी ना सुनी होगी। अनपढ़ महिला ने दरअसल शिक्षा विभाग को ही चूना लगा डाला, वो भी कुछ दिन या महीनों से नहीं, बल्कि ये महिला पिछले 29 साल से पूरे विभाग को बेवकूफ बना रही है। 29 साल से सरकारी नौकरी कर रही है। वो तो एक गुप्त शिकायत उच्च अधिकारियों को गई, तब जाकर ये खुलासा हुआ। आखिर 29 साल से कैसे आंखों में धूल झोंकी जा रही थी, देखिए स्पेशल। कहते हैं एमपी गजब है, सबसे अजब है। तो एमपी में एक ऐसे कारनामे का खुलासा हुआ है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शिक्षा विभाग में हुआ वो फर्जीवाड़ा जिसे सुन यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। शिक्षा विभाग साक्षरता की अलग जगाता है, लेकिन उसके ही महकमे में पिछले 29 साल से एक अनपढ़ महिला पूरे विभाग को उल्लू बनाती रही, या यूं कहें 29 साल तक नौकरी करती रही, जो है तो अनपढ़, जिसने फर्जी मार्कशीट लगाकर सरकारी नौकरी हासिल की। अब सुनिए कैसे 1995 में नियुक्ति हुई और अब तक किसी को पता ही नहीं लगा था। महिला फर्जी मार्कशीट पर सरकारी नौकरी कर रही थी। ये संयुक्त संचालक कार्यालय में भर्ती के पद पर है। उसकी शिकायत हुई थी आयुक्त लोक शिक्षण को, और आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जौलपुर जेडी को जांच कराने के लिए शिकायत आई थी। जौलपुर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण के द्वारा इसकी जांच कटनी के जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से कराई गई। जिला शिक्षा अधिकारी कटनी के द्वारा अनुसूची की जांच करने पर फर्जी पाई गई वो, और उसके आधार पर नियुक्ति हुई। पूरा मामला तफसील से सुनिए। लोक शिक्षण आयुक्त को एक गुप्त शिकायत पहुंची, जिसमें आरोप लगा था कि अनीसा बेगम नाम की महिला फर्जी अंकसूची लगाकर भृत्य के पद पर भर्ती हुई थी। लोक शिक्षण आयुक्त ने कटनी के जिला शिक्षा अधिकारी से जांच करवाई तो सब हैरान रह गए। महिला की 2 अंकसूची में तारीखें अलग अलग थी। अनीसा अनपढ़ है। जिला शिक्षा अधिकारी कटनी की रिपोर्ट सबमिट हुई, उसके आधार पर कमिश्नर जबलपुर संभाग ने भी संज्ञान लिया और उन्होंने निर्देश दिए कि ये गलत पाया गया, इस पर कार्रवाई की जाए, एफआईआर की जाए। तो संयुक्त संचालक के द्वारा पूरा ब्रीफ दिया गया, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज कराई। तो ये महिला कब से काम कर रही है, किस पद में? इनका नियुक्ति हुई थी 1995 में और आकस्मिक निधि भृत्य के रूप में काम कर रही। अब फिलहाल एफआईआर अब महिला के खिलाफ एक्शन लिया गया है। महिला को नौकरी से निकाला गया है, उस पर मामला भी दर्ज किया गया है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण विभाग में अनीसा बेगम नाम की महिला भृत्य के पद पर कार्य कर रही थी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक जांच प्रतिवेदन थाना बेलबाग में प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह पाया गया कि यह फर्जी अंकसूची के आधार पर इसने नियुक्ति पाई थी, और यह बातें जिला शिक्षा अधिकारी ने सिद्ध पाया, जिस पर थाना प्रभारी बेलबाग के द्वारा इस महिला के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसमें विवेचना की जाएगी। एक एक जॉब के लिए कैसे काबिल लोग भटक रहे हैं। एक नौकरी के लिए लाखों आवेदन आते हैं। अब ऐसे फर्जीवाड़ा होगा तो हकदारों का हक मारा ही जाएगा। आखिर इसका जवाब कौन देगा? कैसे ये चूक हुई? 29 साल तक किसी को भनक तक नहीं लगी।